ठीक है, तो आज अपन पार्ट 3 अपनी वस्तु, मैं आपको ये रीडिंग करके बता रही हूँ और आप लोग ध्यान से सुनना इस पार्ट को। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। ठीक है, एक महात्मा जी थे, वो रास्ते में कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते एक स्थान पर उनको दो व्यक्तियों की क्या सुनाई दी, ऊंची आवाज में उन्होंने उसको बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। और दोनों ने क्या कर रखा था, हाथ में लठ ले रखे थे और एक दूसरे के जो है प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे वो। तो फिर एक कहता था कि यह भूमि मेरी है। बेटा आप चैटिंग नहीं करो और आप है ना ध्यान से इस पार्ट को सुनो। और जिसके पास बुक है वो अपनी बुक खोल लो, पेज नंबर 10 और पार्ट नंबर 3। तो एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। ठीक है, एक भूमि थी और उस पर दोनों ही अपना अपना अधिकार बता रहे थे, अपना अपना स्वामित्व बता रहे थे कि ये भूमि तो मेरी है अपने, और दोनों ही अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। दोनों एक दूसरे को ही झूठा यानी गलत साबित करना चाह रहे थे। अब जो संत महात्मा थे, संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं और सदैव सबका भला चाहते हैं। जो संत लोग होते हैं वो दूसरों के परोपकारी होते हैं और हमेशा दूसरों का क्या चाहते हैं, भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये दोनों लड़ रहे हैं किसके लिए, एक जमीन के लिए, और अगर ये इसी तरह से लड़ते रहे तो एक दूसरे को लठ वगैरह चलाएंगे और एक दूसरे के ये प्राण ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी ने देखा अब महात्मा जी सोच रहे थे कि इन दोनों को जो है समझा बुझा करके इनका पहले तो क्या करना है, मुझे क्रोध को शांत करना है और फिर इन दोनों को समझाने का प्रयास करूंगा मैं। फिर ये सोचकर वे उनके निकट गए। अब उनके पास गए वो और उन्हें संबोधित करते हुए बोले। क्या बोले, हे भद्र पुरुषों, भद्र यानी अच्छा, सज्जन लोगों के लिए यूज किया जाता है भद्र। ठीक है, तो उन्होंने कहा, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। ठीक है, वो दोनों जो दोनों व्यक्ति लड़ रहे थे वो दोनों कौन थे, भाई थे। उन्होंने कहा, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। ठीक है, तो उसने उनमें से एक भाई ने कहा कि हम दोनों भाई हैं और जब हमारे पिताजी ने संपत्ति का बंटवारा किया था तो ये संपत्ति जो है मेरे को दी थी, लेकिन ये जो दूसरा है वो मेरे से व्यर्थ ही झगड़ा करके उसको लेने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरा व्यक्ति इतने में चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये भव्य खुशहाल, बेटा टाइपिंग क्यों कर रहे हो, ध्यान से सुनो आप लोग, आपस में चैट नहीं करो। ठीक है, फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ मूठी उसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। अब वो कह रहा है, खुशहाल भव्य, बेटा क्यों कर रहे हो आप लोग आपस में चैटिंग। फिर उन्होंने कहा, तो एक भाई कह रहा था ये जमीन मेरी है और दूसरा कह रहा था ये जमीन
मेरी है। तभी महात्मा जी ने शांत भाव से उन दोनों से कहा कि तुम दोनों ही अपनी इस भूमि को हड़पना यानी जबरदस्ती उससे छीन लेना। ठीक है, हड़पना यानी किसी दूसरे की चीज को जबरदस्ती उसको छीन लेना, वो होता है हड़पना। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने पक्ष में दलीलें देते हो, लेकिन ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब अपनी अपनी बातें बताते हैं, कोई भी अपनी गलती को नहीं मानता है। सब अपने आप को क्या करते हैं, सही साबित करते हैं और दूसरे को ही हमेशा गलत बताते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हो, तो ऐसे तो निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो रहे हो, उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। यह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक, पल का मतलब कुछ समय तक, थोड़ी देर, कुछ पल तक तो दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। ताकना यानी देखना। ठीक है, कुछ देर तो दोनों महात्मा जी के मुख को देखते रहे और फिर बोले, ये कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है भला। ठीक है, कि कभी जमीन भी बोलती है। तो महात्मा जी क्या है, समझदारी से उन दोनों का फैसला करवाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये सारा अपने मन में एक प्लान बनाया। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। महात्मा जी ने कहा कि जमीन भी बोलती है, लेकिन तुम दोनों उसकी आवाज को नहीं सुन पाओगे, उसकी आवाज को सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। तो फिर महात्मा जी बोले कि किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? कि मतलब भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या तुम दोनों भूमि की बात को मान लोगे? तो उन दोनों ने कहा, दोनों भाई जो है इस बात पर राजी हो गए, दोनों ने हाँ बोल दिया। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। महात्मा जी ने कहा कि मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और तुम दोनों ऐसा करो, मेरे लिए क्या लेकर आओ, खाना लेकर आओ, मुझे पहले भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे, यानी भरपेट आपको खूब सारा खाना खिलाएंगे। लेकिन महात्मा जी ने कहा, नहीं, पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद तुम दोनों की समस्या का निर्णय करवाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागी थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा करो कि मेरे घर से मेरे घर से नहीं, दोनों अपने अपने घर से क्या लेकर आओ, मेरे लिए भोजन लेकर आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह हम कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अब दोनों अपने अपने घर जाते हैं। ठीक है, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लेकर आ गए। महात्मा जी ने उन दोनों को भी बैठ जाने को कहा। दोनों महात्मा जी के लिए खाना लेकर आए, लेकिन महात्मा जी ने क्या कहा, उन दोनों को भी अपने पास बिठा लिया। फिर उन्होंने कहा, तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। अब जो महात्मा जी के, वो दोनों खाना तो किसके लिए लाए थे, महात्मा जी के लिए, लेकिन महात्मा जी उस खाने को अकेले नहीं खा रहे थे, बल्कि उन दोनों को भी अपने साथ बिठाया और कहा, और उस जो भोजन लेकर आए थे वो दोनों भाई मिलकर के, दोनों अलग अलग घर से लाए थे, तो उन्होंने उस भोजन के कितने पार्ट किए, 3। उन्होंने उस महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। मतलब उन दोनों भाइयों को भी अपने साथ बिठा लिया और उन दोनों से भी बोला कि तुम भी मेरे साथ क्या करो, भोजन करो, क्योंकि भूखे पेट क्या ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, जब पेट में भूख लगी होती है तो क्या आता है, ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वही गुस्सा जो है खाना खाने के बाद शांत हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। ठीक है, 3 एक महात्मा जी के लिए और 2 भाइयों के लिए, तो 2 और 1 3 हो गए ना। ठीक है, एक तो महात्मा जी खुद थे और 2 वो भाई थे, तो 3 पार्ट किए उन्होंने। ठीक है, भोजन को 3 भागों में बांट लिया था उन्होंने। फिर मतलब अब ये सारा काम महात्मा जी, वो दोनों भाई अपने घर से भोजन लेकर आए, तीनों ने मिलकर भोजन खाया, तो इस समय कम से कम लगभग 2 घंटे बीत गए थे।
महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। ठीक है, महात्मा जी ने भोजन इसलिए मंगवाया था कि भोजन लाने में, बनाने में, खाने में समय लगेगा, तो जब तक इन दोनों का क्या है, गुस्सा जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसमें आ गया ना कि समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। पता है, ये वाला एक क्वेश्चन का आंसर भी है आपका। ठीक है, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त मतलब खाकर उठे वो, तो वो काफी शांत थे। अब उनको क्या है, गुस्सा नहीं आ रहा था पहले जैसा। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ये भूमि तो कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए आप ही क्या करो, हमारे निर्णय कर दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। महात्मा जी ने कहा कि हम इस भूमि से पूछकर अभी इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। कि तुम दोनों तो कह रहे हो कि ये मेरी है, ये मेरी है, लेकिन जो ये भूमि है वो तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने कहा कि ये भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ में ही लड़ रहे हैं, यानी बेकार में ही लड़ रहे हैं। भूमि यानी पृथ्वी, जमीन। ओके, भूमि यानी पृथ्वी, जमीन। तो उन्होंने कहा, हाँ ये दोनों, तो महात्मा जी बोले कि भूमि तो कुछ और ही कह रही है, और ये कह रही है कि ये दोनों तो आपस में बेकार में ही लड़ रहे हैं, मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। ठीक है, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो इनकी पीढ़ियां, मतलब जो इनके दादा थे, नाना, दादा, परदादा, उससे भी पहले के, मैंने तो इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और आते जाते देखा है। ठीक है, महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। ठीक है, और ये सही भी बात है। आज हम जिस भूमि पर रह रहे हैं, कल अगर हमारी जब मर जाएंगे या डेथ हो जाएगी, तो उस पे कोई किसी और का हो जाएगा। पीढ़ी का मतलब अपना जो पूर्वज होते हैं ना, यानी पापा के पापा, पापा के पापा, उनके भी पापा, ऐसे पीढ़ियां, पूर्वज जो होते हैं। ठीक है, दादा, परदादा। तो वो दोनों बहुत लज्जित हुए कि ये बात तो भूमि ने सही कही है, कि महात्मा जी के चरणों में दोनों गिर पड़े। और महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? आज इस पे तुम्हारा हक है, कल तुम्हारे बच्चों का हो जाएगा, है ना? तो ये भूमि तो किसी की भी नहीं है, जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य जो है मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। मनुष्य बेकार में ही मेरी मेरी करता है, जबकि उसकी कोई भी चीज नहीं होती है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ मनुष्य भी अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए। मतलब जब पहले राजा महाराजाओं का समय था, तो वो लोग भी कहते थे कि ये भूमि हमारी है, ये हमारा राज्य है, लेकिन वो रहे क्या यहाँ पर? नहीं, वो भी उनका जब अंत समय आया तो वो चले गए। तो वो यही कह रहे हैं कि बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे और वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी कभी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो अपने नहीं हैं। धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सिर्फ तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन, भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। ठीक है,
अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे जाने के बाद भी लोग क्या करते हैं, याद करते हैं हमको कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा था। और अगर हम झगड़ालू, क्रोधीले ऐसे होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा है चला गया है ना, वो फिर हमको बुरे कामों के लिए याद करते हैं। कर्म मतलब जो हम काम करते हैं, ठीक है, जो हम अच्छे बुरे काम करते हैं वो कहलाते हैं कर्म। ठीक है, क्योंकि और डीपली आप लोग अभी समझ नहीं पाओगे, इसलिए जो भी हम अच्छे बुरे काम करते हैं ना वो हमारे कर्म होते हैं। ओके, जो लोग परलोक के संगी साथी हैं से सब कुछ तो यहीं रह जाता है, अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक और परलोक संवर जाए। मतलब लोक का मतलब ये लोग, इस लोक में भी रहो तो तुम अच्छे से रहो, और जब मरो तब भी क्या लिख रहे हो ये, ठीक है, अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। अब सबको ये अच्छे से समझ में आया पाठ? ठीक है, इस तरह से आपका पाठ 3। हाँ, फिर दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, पहले दोनों लड़ रहे थे ना कि ये मेरी है, ये मेरी है। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए और अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। अब वो दोनों भाई क्या करने लगे, अच्छे अच्छे काम करते थे और सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। ठीक है, अब इसमें आपको शब्दार्थ, ठीक है, अभी मैं आपको इस पाठ की जो पिक्चर है, पाठ पूरा पाठ अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी और फिर आप लोग पढ़ना इस पाठ को। ठीक है, फिर और उसके शब्दार्थ भी आप कर लेना कॉपी में। देखो, उद्यत, उद्यत मतलब तैयार होना, उद्यत मतलब तैयार होना। स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब है अधिकार। संपत्ति, संपत्ति मतलब धन दौलत। हड़पना यानी गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना, अनुचित ढंग मतलब किसी से छीन कर ले लेना। मूल्यवान यानी कीमती। संसार यानी दुनिया, और तनिक यानी थोड़ा। ठीक है, अब बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? ठीक है, दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? यस, ठीक है, कौन कर रहा था लड़ाई झगड़ा? दोनों भाई। तो दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल इजी है। दोनों भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला उसके तो आंसर आ गए। नेक्स्ट कि दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? यस, दोनों भाई जमीन के लिए, भूमि के लिए झगड़ा कर रहे थे। वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है आपका। ठीक है, फिर है दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को किसने समझाया? महात्मा गांधी ने, महात्मा जी ने। ठीक है, आप तो महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी नहीं है ये। ठीक है, महात्मा जी यानी संत। अच्छा बताओ, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? ठीक है, आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगी आपको। यस, ठीक है,
दोनों भाइयों को ये राय दी कि हम क्या करते हैं, भूमि से ही पूछ लेते हैं कि वो किसकी वो है, कि उसका असली मालिक कौन है। ठीक है। फिर उसके बाद है भोजन बनवाकर मंगवाने के लिए पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। उनका उद्देश्य था कि इन दोनों का झगड़ा थोड़ा शांत हो जाएगा तो मैं इनको अच्छे से समझा बुझा सकता हूँ। ठीक है। अब मैं आज आपको पाठ और ये क्वेश्चन आंसर अभी ग्रुप पर भेज दूंगी। बाकी अब किसी को कुछ पूछना है? यस, दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाएगा तो मैं उनको समझा बुझा सकूंगा। कुछ पूछना है किसी को?